अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, मजे में होंगे। प्यारे बच्चों, आज का ये लेसन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखने में बहुत ही मासूम, भोला और प्यारा सा है, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, आप अंत तक बने रहें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है कि वाक्य के अंदर, वाक्य के आखिर में आप ता है, ती है, ते है ढूंढेंगे। अगर आपको ता है, ती है, ते है आखिर में मिल गया, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहचान हम जान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है और ता हूं। अब जानते हैं ये सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5 क्या है। मैंने दो कैटेगरी बनाया है, सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5। वो इस वजह से कि बच्चे परेशानी में पड़ जाते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने सब्जेक्ट 4 लिखा। सब्जेक्ट 4 से मुराद है ही, शी, इट, अ बॉय। 1 2 3 4 इस वजह से मैंने सब्जेक्ट 4 कहा है। यहां पे अ बॉय जो आप देख रहे हैं, अ बॉय, इसकी जगह में आप सिंगुलर नाउन ला सकते हैं, जैसे कि अ गर्ल, अ मैन, अ फार्मर, द बॉय, द गर्ल, द फार्मर। या आप किसी का नाम ला सकते हैं, मोहन, सोहन, रोहन। ये तो हो गया सब्जेक्ट 4। और सब्जेक्ट 4 के वर्ब में एस या ई एस लगता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं सब्जेक्ट 5। ये है सब्जेक्ट 5। सब्जेक्ट 5 क्या है? आई, वी, यू, दे, बॉयज। अब उसके बाद मैंने लाया है प्लूरल नाउन, यानी आप बॉयज की जगह गर्ल्स, फार्मर्स या 2 नाम या 3 नाम या एक से ज्यादा नाम भी आप डाल सकते हैं, जैसे रोहन और मोहन और सोहन। तो प्लूरल नाउन। तो सब्जेक्ट 5 आपको समझ आ गया। और सब्जेक्ट 4 क्या है? सब्जेक्ट 4 ही, शी, इट, अ बॉय। और सब्जेक्ट 5 आई, वी, यू, दे, बॉयज। ये मैंने 2 कैटेगरी की है, सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5। अब जानते हैं अफर्मेटिव बनाने का तरीका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव बनाने का तरीका है, यानी अफर्मेटिव उसको कहते हैं जिसमें काम का करना या होना पाया जाता है, उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव। तो देखिए, ये हमारा है स्ट्रक्चर, इसके मदद से हम तमाम सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट 4। और सब्जेक्ट 4 आपको याद रखना है। सब्जेक्ट 4 मैंने क्या बताया था आपको? ही, शी, इट, अ बॉय। ये हमारा सब्जेक्ट 4 है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट 4 प्लस उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा? एस या ई एस। इसके बारे में आपको क्लियर बता दूं, एस या ई एस कहां पे लगेगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसमें पड़ते हैं? एस या ई एस लगाने में। देखिए, ये मैंने कुछ लिखा है, ई एस एक्स है, यानी जिस वर्ब के आखिर में आपको मिले एक्स या एस एच या सी एच या एस या जेड या ओ, ये 6 हैं, एक्स, एस एच, सी एच, एस या जेड या ओ। तो जिस वर्ब के आखिर में ये सब मिलेंगे एस एच, उसके आखिर में आपको क्या लगाना है? ई एस लगाना है। बाकी सबके आखिर में आपको क्या लगाना है? सिर्फ और सिर्फ एस लगाना है। चलिए, आपको समझ आ गया एस और ई एस कहां लगाना है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सेंटेंस है, वो अंग्रेजी बोलता है, वो खाना पकाती है, एक लड़का यहां आता है, फातिमा अंग्रेजी याद करती है। इसको हम बनाते हैं इसकी मदद से, इस स्ट्रक्चर की मदद से। तो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे पहचान, क्या पहचान मिल रही है या नहीं। तो देखते हैं वाक्य के आखिर में पहचान है या नहीं। ये देखिए, आखिर में ता है, ती है, ता है, ती है, पहचान मिल गई।
अब ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, जो भी वाक्य के अंदर काम कर रहा है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसको वो कर रहा है, और वर्ब कहते हैं काम को। सब्जेक्ट काम करने वाले को, वर्ब काम को, और ऑब्जेक्ट जिसको कर रहा है। यहां पे देखिए, ये वो अंग्रेजी बोलता है। कौन अंग्रेजी बोलता है? अब जब सवाल लगाएंगे कौन, उसके जवाब में जो आएगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट। तो कौन अंग्रेजी बोलता है? वह। ये हो गया काम करने वाला, वह। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वह का अंग्रेजी क्या है? ही है। तो सबसे पहले आपने लगा दिया सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट 4 है। देखिए यहां पे सब्जेक्ट क्या है? 4 है। ही लगा दिया। उसके बाद आप लगाएंगे क्या? वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलना। बोलना क्या है? ये काम है, वर्ब है, तो लगाएंगे क्या? स्पीक। देखिए अब तो स्पीक आपने लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। चूंकि सब्जेक्ट 4 है तो एस या ई एस लगाएंगे। तो देखिए एक्स वर्ब के आखिर में इनमें से कोई है? नहीं है। एक्स, एस एच, सी एच, इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या लगाना है? एस लगाना है। क्लियर है? अब उसके बाद देखना है वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट है या नहीं। देखिए वो अंग्रेजी बोलता है, तो ये अंग्रेजी हमारा क्या हो गया? यहां पर ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। उसके बाद आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे। वो अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वो खाना पकाती है। कौन खाना पकाती है? वह। यह हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो वह की अंग्रेजी यहां पे शी। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? पकाना। कुक। कुक का माना क्या होता है? पकाना। अब इसके आखिर में भी इनमें से कोई नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। क्या पकाती है? खाना, फूड। एक लड़का यहां आता है। एक लड़का, यह हो गया हमारा सब्जेक्ट। कौन यहां पर आता है? जवाब है एक लड़का। एक लड़का हो गया हमारा सब्जेक्ट। अ बॉय आता है, वर्ब। आना क्या है? वर्ब है, कम। इनमें से कोई नहीं है आखिर में, तो क्या लगाएंगे? सिर्फ एस लगाएंगे। कहां आता है? यहां, हियर। अ बॉय कम्स हियर। फातिमा अंग्रेजी याद करती है। फातिमा, यह हो गया हमारा सब्जेक्ट। फातिमा याद करना, रिमेंबर्स। याद करना का माना क्या होता है? रिमेंबर्स, रिमेंबर। क्या याद करती है? अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर कहीं पर भी ई एस नहीं आया, तो चलो एक सेंटेंस बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? मोहन। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब, गो। अब देखिए यहां पे आखिर में क्या आया? ओ आया। देखिए इनमें से कोई है? यहां पर देखिए ओ है। जब ओ आएगा, इनमें से कोई एक भी अगर आ गया वर्ब के आखिर में, तो आप क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। तो आपने यहां पे ई एस लगा देना है। कहां जाता है? स्कूल, टू स्कूल। चलिए बात करते, ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट 4 के बारे में। सब्जेक्ट 4 के बारे में हमने बताया कि किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट 4 लाना है। उसके बाद सब्जेक्ट 4 ये है, उसको लाना है। इनमें से कोई एक आ गया तो ये हमारा सब्जेक्ट 4 हो गया। सब्जेक्ट 4 लाएंगे, उसके बाद V1 लाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद एस या ई एस लगाएंगे। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वो अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वो खाना पकाती है, शी कुक्स
फूड। एक लड़का यहां आता है, अ बॉय कम्स हियर। फातिमा अंग्रेजी याद करती है, फातिमा रिमेंबर्स इंग्लिश। मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल। अब देखिए सब्जेक्ट 5। सब्जेक्ट 5 क्या है? आई, वी, यू, दे, बॉयज। और सब्जेक्ट 5 का स्ट्रक्चर क्या है जिससे आप बनाएंगे अंग्रेजी? वो है सब्जेक्ट 5 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर पार्ट या ऑब्जेक्ट लगाएंगे। बिल्कुल ये क्लियर है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट 5 लगाएंगे, इनमें से कोई एक, उसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। चलिए हम बनाकर देखते हैं। ये देखिए कुछ सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो सबसे पहले क्या है? आई, मैं। यह है सब्जेक्ट 5, मैं। तो सबसे पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट। इसमें कौन है सब्जेक्ट? मैं, आई। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बोलना। क्या है? वर्ब है स्पीक, स्पीक। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? अंग्रेजी, इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। हम स्कूल जाते हैं, हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? हम। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना। क्या है? वर्ब है गो। कहां जाते हैं? स्कूल जाते हैं, अदर पार्ट, स्कूल। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं? आप पढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? यू। उसके बाद पढ़ाना, टीच। वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। उसके बाद क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इंग्लिश। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग। वे लोग हो गए सब्जेक्ट। दे, वर्ब खेलना। प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। क्या? क्रिकेट, क्रिकेट। लड़के अंग्रेजी सीखते हैं, लड़के अंग्रेजी सीखते हैं। बॉयज, प्लूरल नाउन है, बॉयज। क्या सीखते हैं? अंग्रेजी। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लर्न। लर्न मतलब होता है सीखना। क्या सीखना? अंग्रेजी, इंग्लिश। ये बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट 5 लगाइए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यू टीच इंग्लिश। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। लड़के अंग्रेजी सीखते हैं, बॉयज लर्न इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।